बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एच न्यूज़ से मैं आपका मेज़बान मलिक मोहम्मद असीफ। नाज़रीन, पिछले 24 घंटों में बहुत बड़ी अपडेट और डेवलपमेंट सामने आई हैं। आज उनकी बात करेंगे। इंडिया के सर पर जंगी जुनून सवार हो चुका है, उसकी भी बात करेंगे। इंडिया ने फिर से जंग की तैयारी करना शुरू कर दी, उसकी भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आबादी के हवाले से भी एक रैंकिंग सामने आई है। उस रैंकिंग में पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा इजाफा किया है। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि नए साल का नया तोहफा आ चुका है, उसकी बात करेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इंडिया की। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मई के महीने में इंडिया की जानिब से हट धर्मी की गई और उन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो जैसे ही पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने जवाब में उसके 6 राफेल जहाज गिराए। मां सिवाय इंडिया के पूरी दुनिया ने ये माना कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 राफेल जहाज गिराए। तो नाज़रीन, वहाँ पर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। तो जैसे ही वहाँ पर हालात खराब होते हैं तो वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं और आते ही वो सीज फायर करा देते हैं। तो नाजरीन, इसके साथ साथ अब बहुत सारे लोग तो ये सुकून में हैं कि पाकिस्तान और इंडिया में सीज फायर हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही 6 राफेल जहाज इंडिया के गिराए थे तो वहां पर इंडिया इस वक्त तक भी चैन के साथ सो नहीं पाता। इंडिया वाले चाहते हैं कि हम बदला जरूर लेंगे। तो इस चीज का बदला लेने के लिए 2026 में भी एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है। अब वो किस तरह हो सकती है, मैं आपको वो बताने लगा हूँ। नाज़रीन, 2026 के स्टार्ट से ही इंडिया की जानिब से बॉर्डर के करीब मशकें की जाती हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी सरहदों के करीब वो फिजाई मशकें कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि वो फिजाई मशकें क्यों कर रहे हैं। असल में ये फिजाई मशकें इसलिए की जाती हैं ताकि ये दूसरा मुल्क हो उसकी जांच पड़ताल की जा सके कि कहां पर फौजी रहते हैं और कहां पर हमें हमला करना चाहिए। तो अब ये जो इंडियन फिजाई फोर्सेस हैं, अब वो बदला लेना चाहते हैं, इसलिए अब वो मशकें कर रहे हैं सरहद के करीब। तो यहाँ पर एक मर्तबा फिर नरेंद्र मोदी के सर पर जंगी जुनून सवार हो चुका है। अब ये जंगी जुनून किस तरह से खत्म हो सकता है, इसकी बात करते हैं। नाज़रीन, जंगी जुनून खत्म हो सकता है एक दूसरे के साथ मुज़ाकरात करके। असल में ये जो तमाम तर सिचुएशन है बॉलीवुड फिल्मों की वजह से है। जैसी बॉलीवुड फिल्में बनाई जाती हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर ऐसे हमला कर देंगे, पाकिस्तान के डिपोर्ट कर देंगे, पाकिस्तान के ये जो कराची का ओशन है वहाँ पर भी कब्जा कर लेंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने तो पिछली जंग में मुल्तान और कराची पर भी हमला कर दिया था। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने कैद करवा दिया था। ये जी इंडियन मीडिया के हालात और बॉलीवुड फिल्मों के असरात हैं। अब इनको चाहिए कि मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात में ये नहीं कर रहा कि हम इनकी मिन्नत तरले करें, दोनों को चाहिए कि कदम आगे बढ़ाने चाहिए। पाकिस्तान ने हर वक्त कदम बढ़ाया कि मुज़ाकरात होने चाहिए, चाहे कोई भी मामलात हो। इनके एक विंग कमांडर अभिनंदन भी गिरफ्तार हुआ था, वो पाकिस्तानी फिजाया में घुस गया था और उसके साथ जो अंजाम हुआ ना, उसको चाय पिलाई गई थी। जैसे उसने कहा था टी वॉज फंटास्टिक। तो फिर उनको भारत को याद आ गया कि पाकिस्तान का मुकाबला करना हमारे बस की बात नहीं। लेकिन फिर वक्त जैसे गुजरता है तो इनके सर पर जंगी जुनून सवार हो जाता है। तो इनके सर पर अब 2026 में भी जंगी जुनून सवार हो चुका है और उन्होंने फिजाई मशकें करने शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान हर वक्त अमन चाहता है, लेकिन ये जो हमारा दुश्मन है इंडिया, ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान कभी अमन के साथ रह सके। नाजरीन, अब दूसरी खबर की तरफ चलते हैं और वो खबर ये है कि 2026 में पॉपुलेशन रैंकिंग सामने आई है। उसमें जो पाकिस्तान का पहले नंबर था वो था 7वां, यानी कि पाकिस्तान 7वां बड़ा मुल्क था जिसकी आबादी थी। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसने तमाम तर हालात और वाक़यात को चेंज कर दिया है, यानी कि पाकिस्तान 5वां आबादी वाला मुल्क बन चुका है जिसकी आबादी ज्यादा है। तो अब इस चीज को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो यहाँ पर पॉपुलेशन और डेवलपमेंट सामने आ रही है, वो उस हिसाब से नहीं आ रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। हालात और वाक़यात को मद्देनजर रखते हुए हमें और डेवलपमेंट्स और स्टेप्स लेने चाहिए इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए और डेवलपमेंट्स करने के लिए। तो इन चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें स्टेप्स लेने होंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब वो खबर ये है कि डॉक्टर अफान कैसर गलीज इंसान है और घटिया इंसान है, ये कहा गया है जी नदीम नानीवाला की जानिब से। नदीम नानीवाला कहता है कि जैसे ही वो चौधरी सरफराज के साथ मिलने के लिए गए थे डॉक्टर अफान कैसर साहब, और इधर से डक्की भाई को बुलाया गया था, तो उनने कहा था कि इस पर फौरी FIR दर्ज कराई जाए। हमारे पास इस चीज के सबूत भी हैं, हम वो वक्त आने पर लाएंगे। और इस डॉक्टर अफान कैसर को, जिसको आप एक आम शख्स, एक अच्छा इंसान समझ रहे हैं, असल में ये गलीज इंसान और एक घटिया इंसान है। ये संगीन इल्जामात लगाए गए हैं नदीम नानीवाला की जानिब से। अब ये जो इल्जामात लगाए गए हैं, जाहिर सी बात है इसमें कुछ बात तो होगी। तो अब बात करते हैं कि इसकी बात करने के पोशीदा राज क्या हैं।
नानी ये जो बात की गई है या तो ये बदला लेने के लिए की जा सकती है कि डॉक्टर अफान से हम बदला ले सके, या फिर दूसरी तरफ ये इल्जाम सही भी साबित हो सकते हैं। ये वक्त आने पर बताएंगे, डॉक्टर अफान कैसा भी इस चीज का जवाब देंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि नए साल का नया तोहफा आया है, और वो तोहफा ये है कि LPG की गैसों में बड़ा इजाफा किया जा रहा है। यहाँ पर हुकूमत को भी चाहिए कि खुदारा जो गरीब अवाम है उन पर भी देखभाल करें, उनके हालात व वाक़यात भी देखें। वो 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी बेचैन हैं और फिक्र और फाके में रह रहे हैं। वो लोग हर वक्त परेशानी में रहते हैं कि हमारा किस तरह गुजारा होगा। तो हुकूमत को चाहिए कि खुदारा कुछ सीरियस स्टेप लें। पाकिस्तान में ये जो पॉवर्टी है वो आए रोज इंक्रीज होती जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान की जो 80% आबादी है वो मिडिल क्लास है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो भी स्टेप लेते वो देखभाल कर करे। तो ये थी अपडेट जो कि मैंने इंपॉर्टेंट समझी आपके साथ शेयर करना। तो आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलती है और फायदा होता है। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में, तब तक अपने मेजबान मलिक मोहम्मद हसीब को दिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।